नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है राहें कहानियों की। आज मैं आप सभी को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अलग्योजा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यह अलग्योजा कहानी का भाग 2 है। भाग 1 आपको मेरे चैनल राहें कहानियों की पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं भाग 1 की वीडियो का लिंक इस चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप वहां जाकर भी भाग 1 को सुन सकते हैं। अलग्योजा भाग 2 अध्याय 4। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? चाबी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बेका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उड़ गए? मुलिया, हाँ उड़ गए। रघु, कहाँ उड़ गए, जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर चाबी लटक रही थी। रघु ने चाबी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चाबी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाए और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दी। मगर चाबी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दी और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करते कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देख कर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूं। तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मुलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज ही ना निकली। अलग होने के उसने स्वप्न में भी कल्पना ना की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वह नाता नहीं रह जाता जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिक लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी निभाना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। मुलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी चाहे रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे हाथ है ही, अब रह क्या गया? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर,
भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने ना देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को ना कह, तेरे पैरों पड़ता हूं। मूलिया ने सिर से अंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कोई एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है। उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पूरी गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसको पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो, क्या मार कर भागोगे। मैं तुम्हें जबरदस्ती ना बांध लूंगी, यह मालकिन मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूं, तुम बड़े कटकलेजी हो। मैं जानती ऐसे निमोहिए से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती, आती भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यही रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे यह ना होगा। अगर अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है, यह चोट मुझसे नहीं सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछे लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम्हें कुछ कल बल है, अब देखती हूं तो निरे मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी, अब उससे नहाना गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वे अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो। तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब मैं तो मर गए थे और कहीं पत्तों की भी छांव न थी, जब उस वक्त भगवान ने निभा दिया, तो अब क्या डर। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखा, कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या। जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे। भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सर पर हाथ रखा ना होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहां कहां भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जिस्म जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी खुशी से दे दूं, चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खा के मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही असीस मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस्ट मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। अध्याय 5। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अपने पौभारा है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं और सासें अपने में। दोनों की पंचायतें भी अलग होती है। बुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोद हो रही थी। मूलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उसका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने उड़ने के दिन है। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाए, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू,
बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे? अपने लड़के तो बात नहीं पूछे, पर आए लड़कों का क्या भरोसा? कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है? अपनी अपनी महरियों का मुंह देखेंगे, पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूं, क्या बहरा हूं? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढांक कर लेटी रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझला कर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह पर कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना खाकर बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रघु ना खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं? पन्ना, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछना हूं? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएगा, तू बैठ कर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी ना चाहेगा ना खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डालने। खुनू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं पर खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आके बोली, हाँ भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान ना खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिर रहे हैं। कुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं ना जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए ना। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे? केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पे खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। वह लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी ना बोला, कैसे बोले? मैं सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मारपीट तो ना सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार ना पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ ना कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मूल्य ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे थे, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया बात ना पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार भी तो मुंह से ना फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया की इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोले, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाले परोसी बैठे हैं। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर
नहीं रहना चाहती तो दूसरों को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है मेरा, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पुछतर है, बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं। रघु, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं। तुम्हें रोकना होता तो क्यों ना रोक देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रघु ने नारियल को कोने में रख दिया और बाग की तरफ चल पड़ा। अध्याय 6। लड़कों को लेकर रघु बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती, मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं तो अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। क्या तू समझती है आज घर में आज कोई बात हो गई है, तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पाएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह चोह तुम्ही को है कि और किसी को है, मैं तो किसी और को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया घाव पर नो न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा तो किसे होगा, मैंने ही तो इसे मरमर जोड़ा। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से देख नहीं सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पे हाथ रख के, यह तूने क्या किया मूलिया, मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतना ही कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है, वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी। रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसे की हैं, दाल पानी से लगती थी, पानी कंठ के नीचे ना उतरता था। दूध की तरफ तो देखा तक नहीं, 2-4 ग्रास खाकर उठ आया जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से ना उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गौ हत्या की हो। यह था अलगोजा कहानी का भाग 2। भाग 3 सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल जिसका नाम है राहें कहानियों की। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू।